आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश में कल से शुरू हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए लाखों अभ्यर्थी तैयार हैं। लखनऊ कमिश्नरेट ने इस परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी कर ली है और राज्य में 60,000 से ज़्यादा पदों के लिए भर्ती होने जा रही है और 8 जिलों में यह परीक्षा आयोजित की गई है। लखनऊ में 81 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 48,17,000 अभ्यर्थियों के शामिल होने की भी उम्मीद है। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने पुलिस भर्ती परीक्षा के विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण किया है। डीजीपी ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी और परीक्षार्थियों के लिए विशेष ट्रेन और फ्री बस सेवा की व्यवस्था की भी जानकारी दी है। प्रदेश में 60 लाख से ज़्यादा बच्चे लगभग 10 पालियों में परीक्षा देंगे। अभी तक जो हम लोगों के पास कंफर्म सूचना है उसके हिसाब से 48 लाख बच्चों ने के इस परीक्षा में शामिल होने के बारे में ज्ञात हुआ है और प्रदेश के 67 जनपदों में ये परीक्षाएं 5 दिनों में 2-2 पालियों में संपन्न होगी। आज प्रथम पाली की परीक्षा चल रही है। सभी जगह शुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं प्रारंभ होकर सकुशल तरीके से चल रही हैं। सभी जगह हमारे मजिस्ट्रेट, हमारे पुलिस के अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं। ये पूरी परीक्षा एक लंबी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे प्रश्न पत्र का भंडारण, फिर वहाँ से सेंटर पे पहुँचाना, यहाँ बच्चों को का आधार प्रमाणित करना और उसके बाद से सुचारू रूप से परीक्षा कराना। तो इस बार ऐसी व्यवस्था की गई थी कि किसी को कोई असुविधा नहीं हुई। शासन स्तर से और सभी अधिकारियों के स्तर से बार बार जिले के अधिकारियों को सभी चीज़ें बताई भी गई, ट्रेनिंग भी दी गई। उस कारण से ही परीक्षाएं बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रही हैं। बाहर के प्रदेशों से भी बच्चे आए हैं, वो भी परीक्षाएं दे रहे हैं और शासन तथा विभाग सुचितापूर्ण तरीके से और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के तहत मेधावी बच्चों को लेने के लिए संकल्प है, जिनको आगे आने वाले 30-35 साल तक विभाग को सेवाएं देनी है और विभाग के साथ साथ जनता की सेवा करनी है। ऐसी स्थिति में जो लोग मेधावी हैं और मेधा का ही सम्मान किया जाएगा और जो लोग आइए इस पुलिस भर्ती परीक्षा के विषय पर और जानकारी लेते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ मिस्टर अनूप चौधरी से। हेलो जी मिस्टर अनूप चौधरी जी, अभी जो पुलिस परीक्षा भर्ती परीक्षा चल रही है, जो जिस तरह से पिछली बार पेपर लीक के मामले की वजह से अभी दूसरी बार हो रही है, जिस तरह से परीक्षा चल रही है, आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, अभी करीब 6 महीने पहले ये जो पुलिस की भर्ती परीक्षा चल रही है, 60,244 जो पोस्ट हैं, इसके लिए परीक्षा 6 महीने पहले परीक्षा हुई थी, लेकिन पेपर लीक होने के चलते ये परीक्षा रद्द कर दी गई थी। वही परीक्षा अब फिर से कराई जा रही। 23 अगस्त से 31 अगस्त यानी 5 दिनों तक ये परीक्षा चलेगी। 2-2 शिफ्ट में परीक्षा हो रही है, 2-2 शिफ्ट में हो रही और इसमें 1 से 10 से 12 2 घंटे का और 3 से 5 ऐसा बताया गया है। 2 शिफ्ट में यानी कि 5 दिनों में 10 पालियों में शिफ्ट में जो है परीक्षा हो रही है और इस परीक्षा को लेकर इसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की इमेज से जुड़ी हुई परीक्षा है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष ने इस परीक्षा को लेकर, इस परीक्षा की बात हो या कोई भी कॉम्पिटिशन जो एग्जाम है उसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा है। विपक्ष का आरोप रहा है कि यूपी में या देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हर परीक्षा पेपर जो
जाता है। और इस परीक्षा का भी पेपर 6 महीने पहले लीक हो गया था, जिसके चलते इसको रद्द किया गया था। वही परीक्षा अब हो रही, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस परीक्षा को लेकर बहुत ही बेहद ही संजीदे हैं, बेहद ही गंभीर हैं। और उनके निर्देश पर ही पुलिस जो अधिकारी हैं, डीजीपी उत्तर प्रदेश के प्रशांत कुमार हो या फिर डीजी भर्ती बोर्ड राजीव कृष्ण हो, परीक्षा को इस बार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए कड़े पहरे में निगरानी में हो रही, पुलिस की निगरानी में हो रही। स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगातार जहां जहां परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, चाहे लखनऊ की बात करें या यूपी के उत्तर प्रदेश के 67 जिलों में ये परीक्षा हो रही है। और इस परीक्षा में जो आधिकारिक तौर पे जो बताया जा रहा है कि 60 लाख कैंडिडेट जो है इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन जो और भी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो है 80 से 85 लाख लोगों ने आवेदन किए थे इस परीक्षा को देने के लिए, जिसमें दूसरे राज्यों के भी कैंडिडेट शामिल थे। और इस हिसाब से अभी तक जो परीक्षा पर जो एडमिट कार्ड होते हैं डाउनलोड होते हैं, जितने एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए हैं उस हिसाब से अधिकारी जो फिगर जो बता रहे हैं अभी कैंडिडेट का, वो अभी 60 लाख से 48 लाख के बीच में कैंडिडेट का फिगर बता रहे हैं। यानी कि 1 लाख, अगर 60 लाख की अगर बात करें तो एक कैंडिडेट के यानी एक पद के दावेदार 100 लोग दावेदार हैं। तो इस हिसाब से जिस तरह से बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, चाहे यूपी की हो या देश की, मैंने बताया कि देश के कई अन्य राज्यों के लोग भी यूपी की जो पुलिस भर्ती परीक्षा हो रही उसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो ये परीक्षा मुख्यमंत्री की इमेज से जुड़ी हुई है, परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सकुशल संपन्न कराया जाए, क्योंकि पहला दिन यानी 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच यानी 5 दिनों में ये भर्ती परीक्षा होनी है। 23 अगस्त को जो भर्ती परीक्षा हुई है 67 जिलों में, उसमें किसी तरह की कोई सेंधमार, यानी कि लोगों ने जो सॉल्वर गैंग थे उन्होंने रिमर फैलाया कई जगह से कि पेपर इतने में लीक हो सकता है, इतना पेपर बिक रहा है, ऐसे र्यूमर थे। लेकिन पुलिस ने इन सभी का खंडन किया कि ये जो महज सोशल मीडिया पे जो बातें फैलाई जा रही हैं, पेपर किसी के पास है या इतने रुपए में इतना पेपर मिल रहा है, इसका सॉल्व मिल रहा है, वो पूरी तरह से जो पुलिस के जो अधिकारी थे उसका खंडन किया था। और इस मामले में पुलिस अधिकारी या लखनऊ की बात करें, लखनऊ के हुसैनगंज थाने में भी मुकदमा दर्ज हुआ था कि जिस तरह से लोग सोशल मीडिया पर ये रूमर फैला रहे हैं पर्चा लीक को लेकर, तो लखनऊ के हुसैनगंज थाने में यहाँ पे मुकदमा दर्ज हुआ अज्ञात लोगों के खिलाफ। गोरखपुर से कुछ लोग इस तरह से रूमर फैला रहे थे, वहां पर गिरफ्तारी हुई है। क्योंकि मैंने बताया कि ये परीक्षा, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सीरियस हैं और उनकी इमेज इस परीक्षा को लेकर उनकी इमेज सीधे तौर पे जुड़ी हुई है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरा का पूरा पुलिस अमला, यानी यूपी का पुलिस अमला 67 जिलों में जहां जहां परीक्षा हो रही है वहां पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो रही परीक्षा। हर कैंडिडेट का जो एडमिट कार्ड है उसको बारीकी से चेक किया जा रहा है। कई कैंडिडेट हैं जिसमें हजारों की संख्या में ऐसे भी कैंडिडेट जो पाए गए हैं जो डाउटफुल हैं, उनका भी अलग से उनको सत्यापित कराया जा रहा है कि उनके जो इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने परीक्षा फॉर्म में सबमिट किया था उन इन्फॉर्मेशन को भी टैली कराया जा रहा है। जाहिर सी बात है, मैंने बताया कि इस परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री बेहद गंभीर हैं, जिस वजह से एक एक पॉइंट को लेकर पुलिस अधिकारी पूरी जांच कर ले रहे हैं कैंडिडेट की। बायोमेट्रिक उसकी पहचान जो बायोमेट्रिक होती है उससे पहचान कर बायोमेट्रिक पहचान भी मिलान भी हो रही। बायोमेट्रिक मिलान के बाद ही जो कैंडिडेट है अगर उसमें पूरी तरह से वो सत्यापित हो जाता उसको अंदर जाने दिया जा रहा। बहुत से बायोमेट्रिक में कैंडिडेट फेल हो गए, उनको डिटेन किया जा रहा है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। ऐसी बहुत सी खबरें हैं, लेकिन फिलहाल अभी दूसरे दिन की पहली पाली की परीक्षा संपन्न हो चुकी है, सकुशल संपन्न हो चुकी है। दूसरी पाली की परीक्षा 3 बजे से होनी है, लेकिन अभी तक की अगर बात की जाए तो दूसरा दिन है परीक्षा का यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का। तो अभी तक चाहे वो पुलिस भर्ती बोर्ड की बात करें या डीजीपी उत्तर प्रदेश की बात करें या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश साफ दिख रहा है कि परीक्षा केंद्रों पर पुलिस की निगरानी है, मजिस्ट्रेट लगातार निगरानी कर रहे हैं। जरा सी गड़बड़ी पर जो है कैंडिडेट को उसको हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। मिस्टर अनूप, एक्चुअली मैं आपसे ये पूछना चाहता था, एक मेरा लंबा सा प्रश्न, एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह की भी परीक्षा हो, लेकिन उसमें जो सिक्योरिटी होती है वो तो हर स्टेट, हर गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि परीक्षा सही ढंग से हो। लेकिन इस बार की जो पुलिस परीक्षा हो रही है इसमें जो आंकड़े निकल रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है मुझे, अगर आपको दिखाई दे रही है कि नहीं। लेकिन बात यह है कि 48 lakhs to 60 lakhs अभ्यर्थी है और
वो लोग अपीयर कर रहे हैं लगभग 62,000, लेट्स से राउंड अबाउट 62,000 पोस्ट के लिए वो लोग अप्लाई कर रहे हैं एग्ज़ाम में। अभी सिक्योरिटी की आड़ में ये बता रहे हैं कि जिस तरह से सीएम योगी के ऊपर में पूरा देश देख रहा है, उत्तर प्रदेश के तरफ पूरी देश की नज़रें लगी हुई हैं कि ये पुलिस परीक्षा किस तरह से जाएगी। लेकिन बात सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इतने अभ्यर्थी हैं, पोस्ट इतने ही हैं, और जितने अभ्यर्थी हैं उसके जो खिलाफ जितने पोस्ट हैं उसमें सिर्फ लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 1.5% का ही एम्प्लॉयमेंट आ रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो इतने लोग एग्ज़ाम में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से सिर्फ 1.5% के माफिक ही लोग सेलेक्ट होके जाएंगे। तो अभी तक ये बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, और सिक्योरिटी के आड़ में ये बहुत बड़ा जो क्वेश्चन है, ये बड़ा सवाल जो है वहाँ पे छुपा हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बेरोजगारी सिर्फ यूपी का मुद्दा नहीं, उत्तर प्रदेश का मुद्दा नहीं, पूरे देश का मुद्दा है। और आप मतलब ये शॉकिंग है कि 60,244 पद हैं, पोस्ट हैं, और उसके लिए 60 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किए। और कहा तो जा रहा है, मैंने बताया कि जो लोग हैं, जो जानकारी मिली, पुलिस के अधिकारी ही बता रहे हैं कि 80 से 85 लाख लोगों ने आवेदन किया था, जिनके जो है आवेदन जो सही पाए गए उसमें से 60 लाख कैंडिडेट हैं। अगर 60 लाख के हिसाब से अगर रेशियो जोड़ा जाए तो उसमें एक कैंडिडेट के लिए 100 से ज्यादा, यानी एक पोस्ट के लिए 100, एक पद के लिए 100 कैंडिडेट है। यानी कह सकते हैं एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार, सीधी से कहा एक अनार 100 बीमार। ये हालात इसलिए है कि पढ़े लिखे नौजवानों की संख्या, बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है। चाहे यूपी की बात करें या पूरे देश की बात करें, यूपी की ही बात करें, यहाँ पर 4th क्लास की अगर भर्ती निकलती जिसमें एलिजिबिलिटी मांगी जाती है 8 पास, उस पोस्ट के लिए लोग जो आवेदन करते हैं उसमें MBA क्वालिफाई होते हैं, हाईली एजुकेटेड होते हैं। जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा है यूपी के लिए, देश के लिए। और बेरोजगारी, पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों की संख्या यूपी में बहुत ज्यादा है और देश में भी बहुत ज्यादा है। आप इसी का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस परीक्षा के लिए अदर राज्यों के लाखों कहा जा रहा है कि करीब 9 लाख से ज्यादा जो कैंडिडेट हैं वो दूसरे राज्यों के लोग हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी राज्यों के हैं, चाहे बिहार की बात करें या और भी पड़ोसी राज्य हैं, वहां के भी कैंडिडेट है। यानी कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार अपने मुताबिक सरकार तो हमेशा दावा करती रही है कि जो बेरोजगारों के लिए जो है, जी बताइए। जी हाँ, सरकार दावा करती रही है कि हमारे यहाँ चाहे देश की बात करें या प्रदेश की बात करें, सरकार का दावा रहता है कि जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनको जो है उनको रोजगार दिया जाएगा। यूपी में तो यहाँ तक कही जा रही है कि हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे, नहीं होता है तो उसको प्राइवेट उसको जो है उसको MSME से जोड़ा जाएगा, यानी सूक्ष्म एवं लघु उद्योग से जोड़ा जाएगा और निजी भी संस्थानों में भी नौकरी दी जाएगी, उसमें सरकार मदद करेगी। लेकिन जितने भी जो वादे होते हैं, दावे होते हैं, वो नाकाफी साबित होते हैं, क्योंकि जो पढ़े लिखे पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए यूपी घनी आबादी वाला है, 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी है यूपी में, जिसमें जो पढ़े लिखे नौजवानों की बात की जाए तो भी काफी संख्या में है। ऐसे में उनको रोजगार देना यूपी सरकार के लिए भी एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। हालांकि यूपी सरकार अपने हिसाब से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी मिले। या अभी मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 2 साल तक की जो है 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे यूपी में। लेकिन बड़ा मुद्दा है कि कैसे उन जो बेरोजगारों की संख्या है यूपी में या पूरे देश के अदर राज्यों की, दूसरे राज्यों की बात करें, उन बेरोजगारों को कैसे रोजगार से जोड़ा जाए, या कैसे उनको सरकारी नौकरी दी जाए, या कैसे उनको निजी संस्थानों में नौकरी दी जाए। फिलहाल उत्तर प्रदेश में एक सराहनीय पहल हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जाहिर सी ठीक बात है कि यहाँ बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि घनी आबादी वाला है, आबादी के हिसाब से यहाँ बेरोजगारों की, पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या है। लेकिन पिछले अगर 2017 की बात की जाए, 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से उनका फोकस रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए। और अभी तक यूपी का जिस तरह से सरकार का दावा है कि 2017 से अब तक, यानी योगी 2.0 तक 5 लाख, तकरीबन 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी
जो युवा थे उनको सरकारी नौकरी से जोड़ा जा चुका है और इससे ज्यादा लोगों को प्राइवेट नौकरी में उनको समायोजित किया गया और काफी संख्या में जो युवा थे उनको एमएसएमई यानी सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से जोड़ा गया ताकि वो अपना स्टार्टअप करके अपना खुद यानी सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। तो जिस तरह से घनी आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, आबादी के हिसाब से हालांकि सरकार प्रयास तो कर रही है लेकिन वो नाकाफी है कि आबादी के हिसाब से देखा जाए पढ़े लिखे हुए लोगों जो नौजवान है, युवा है, उनकी संख्या देखी जाए पढ़े लिखे हिसाब से, तो ये जो दावे किए जा रहे हैं या जो प्रयास किए जा रहे हैं फिलहाल नाकाफी है। लेकिन अगर इस परीक्षा की बात की जाए तो मैंने कहा कि ये जो परीक्षा है 60 लाख के हिसाब से भी अगर देखा जाए जो आवेदन है जो इसमें शामिल हो रहे हैं दूसरे राज्यों को भी मिलाकर, उसमें एक पद के लिए 100 कैंडिडेट है यानी एक अनार 100 बीमार। अब ऐसे में जाहिर सी बात है ये बेरोजगारी की संख्या एक बड़ा मुद्दा रहा है और यही वजह है कि एक पद के लिए 100 से ज्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया। हालांकि ये समय बताएगा कि वो एक पोस्ट किसको मिलती है। फिलहाल अगर परीक्षा की बात की जाए बेरोजगारी तो मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, लेकिन सरकार अपने तरफ से एफर्ट कर रही कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी मिले या निजी संस्थानों में नौकरी मिले या एमएसएमई से उनको जोड़ा जाए। और ये जो आज परीक्षा का दूसरा दिन है सरकार के लिए ये भी चैलेंजिंग है कि कैसे 5 दिनों के शिफ्ट में जो परीक्षा होनी है कैसे उसको पूरी ट्रांसपेरेंसी तरीके से यानी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सकुशल संपन्न कराना, ये भी सरकार के लिए बहुत ही चैलेंजिंग है। जी बहुत धन्यवाद। अभी फिलहाल जिस तरह से परीक्षा जा रही है बहुत शांतिपूर्ण जा रहे हैं, लेकिन ये 5 फेजेस में होने वाले हैं ये परीक्षा और अभी कुछ दिन और बाकी हैं और जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे मिस्टर अनूप हम आपसे पूरी जानकारी लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।